हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, एक बार कंफर्म कराओ मुझे। यस मैम। ओके। हम ये सारे क्वेश्चंस हो गए। मैम वो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम। कौन सा? वो ट्रायंगल वाला कर रहे थे ना, एंगल्स, वो रोटेट वाला। हाँ, आई थिंक ये तो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। ट्रायंगल कौन वाला सा रहता ट्रायंगल है। वाला? कौन सा वाला ट्रायंगल ट्रायंगल वाला? वाला जो उस दिन कर रहे थे ना, रेक्टेंगल का केस पड़ा था। हाँ, तो मैंने तुम्हें ये दिया था कि तुम्हें करना है सेल्फ ट्राई, उसके नेम मेंशन करके, तो मैंने करने के लिए बोला था। इसको नहीं नहीं, ट्राई ट्राई करना तो जैसे मैंने हमने। किया, लेकिन क्लास में नहीं करेंगे उसको। नहीं, जैसे हमने जो भी स्टेप्स हमने उसके लिए फॉलो किए, मैंने तुम्हें हिंट भी बताए थे कि उसमें डायगोनल की जगह उसमें मीडियन यूज करोगे तुम। ठीक है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें सारे हिंट बताए थे ट्राइंगल के। ठीक है। ठीक है। यानी कि हमें एक पेंटागन का और एक ट्राइंगल के मैंने तुम्हें सारे हिंट बताए थे कि कैसे हमें पेंटागन के डायगोनल्स लेने हैं और कैसे हमें ट्राइंगल का लेना है। ठीक है। ठीक। तो एक हमने अच्छे से कर लिया, सिमिलर वे में तुम्हें उसमें फॉलो करना है। बस उसके सारे हिंट भी ठीक। दे दिए मैंने, इसीलिए उसके सारे एंगल हम्म। भी बता दिए। सिर्फ ये स्टेप्स लिखना बाकी है। स्टेप्स तो मैंने ओरली बताए थे कैसे करने, क्या एंगल पे रोटेट करेंगे उनको। राइट, तो हम्म। वो तुम्हें सेल्फ करना था, मैंने बोला भी था कि तुम्हें एज अ होमवर्क उसको करना है। ठीक है। वो कर लिया मैंने, मैं कह रही हूँ कि ठीक है। प्रैक्टिकली क्लास हम्म। में करेंगे कि नहीं, इसीलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, ठीक है, तो फिर हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें आई थिंक 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे, राइट, मेरे करने के लिए, हाँ। है ना? हम्म। एक तो था क्वेश्चन 18 और एक 9th क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, राइट? हाँ, हम्म। ये दोनों क्वेश्चन छुड़वाए थे। ठीक है, ये मैं तुम्हें दे मैम दूंगी। इसमें डाउट्स ग्रुप्स के मैं साथ में ही लूंगी सारे, क्योंकि अभी रहते हैं, डाउट्स भी आते हैं जब पढ़ती हूँ तो। ठीक है, मेंशन कर लेना, फिर एक दिन हम एक क्लास रख लेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है। हम्म। इसमें देखो डी वाले जो क्वेश्चन थे, अब तुम इजीली कर सकते हो इसके, जो डी वाले क्वेश्चन थे। कहाँ है डी वाले इसके क्वेश्चन? कुछ डी वाले क्वेश्चन इसमें लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी थे ना। हाँ, जैसे मान लो ये 44 है, लेट आर बी एनी फिक्स रोटेशन है। ठीक है। आर क्या है कि हम एंगल पे रोटेट करते हैं, एफ क्या है फ्लिप करते हैं, राइट, इन डायहेड्रल ग्रुप। प्रूव दैट के आर टू द पावर के एफ और आर टू द पावर के इज इक्वल टू एफ। ये हमें करना है कि आर की हम कोई मतलब कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको पहले रोटेट करें, फिर क्या करें, फिर से फ्लिप करें, और फिर से हम रोटेट करें उतने ही नंबर ऑफ टाइम के लिए। तो ये हमें एफ मिल जाएगा, ये हमें शो करना है। ठीक है। तो हम किसी के लिए भी ले सकते हैं, जैसे मान लो अभी मैं इसको ट्राइंगल के लिए समझा देती हूँ। ठीक है। तो तुम्हारा ट्राइंगल भी समझ आ जाएगा, राइट। ऐसे ही देखो, ये जो क्वेश्चन है ऊपर 43 है या 42 है, 41 है, ये 40 से लेके जो भी है, वो इस वे में ही तुम ट्राई करोगे। मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि ये कैसे करने हैं। यस मैम। चलो करते हैं इसको, एक मिनट में। अगर तुम फोन पे पिंग कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर इधर देखना पड़ेगा बार बार ना ऐसे करके। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक रोटेशन ट्राइंगल ले लिया है ना, ट्राइंगल को भी इसमें समझ भी लोगे तुम। ट्राइंगल के लिए कर लेते हैं कि ऑब्वियसली ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल ऑफ हाँ, 60 रोटेशन। होगा। ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, 0 डिग्री है शुरू में। हमने यहाँ पे ए हम्म। बी सी कोई भी नंबर मेंशन कर दिए, ए बी सी।
ओके, या इधर से भी किधर से भी ले सकते हो। तो अगर हम एक रोटेशन लेंगे, अगर मान लो हमने क्या किया 860 ले लिया, तो ये हो जाएगा ए बी और सी, ठीक है। क्लियर। अब हमने क्या किया कि इसको फ्लिप करना है, फिर इसने क्या कहा है कि फ्लिप करना है। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, जैसे आर की पावर के है, तो के इज इक्वल टू, अभी तुम क्या लेके चल रहे हो 1 लेके चल रहे हो। अब हमने फ्लिप किया एफ, ठीक है, कोई भी फ्लिप ले लो, बाद में भी हमें यही फॉलो करना है। मान लो हमने ये फ्लिप कर लिया, इस तरह से फ्लिप कर लिया, ठीक है, तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फिर से क्या किया, यही अप्लाई किया, फिर से 60 कर दिया। अब यह जाएगा बी, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया, ठीक है, ये है। तो ये अब हम ये देखेंगे कि ये फ्लिप के इक्वल आया है या नहीं। यस, देखो ये ओरिजिनल फ्लिप के इक्वल आया है, ये क्लियर है। यानी कि पहले हमने रोटेट किया, एनी नंबर ऑफ टाइम्स करें, हम ये जरूरी नहीं, क्योंकि हम रिपीट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो R0 आ जाएगा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ठीक है। फिर हमने फ्लिप किया, फिर रोटेट किया, फिर से हमें क्या मिल गया, इसका फ्लिप मिल गया, इसका फ्लिप, राइट, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, और इसी तरह से हमें प्रूफ करना है। ओके, ये कर देंगे, इस तरह में हमें प्रूफ करना है। ऐसे ही जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चन नंबर मैं बोलूंगी ये 40 है, तो ये D4 के लिए ही है, राइट, सच दैट R90 VX, हाँ 40 D4 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलिमेंट X इन D4 सच दैट, ये X4 यानी कि X कैसा एलिमेंट है कि हम V को ले रहे हैं, फिर X को ले रहे हैं, फिर H को ले रहे हैं और D डैश बन जा रहा है। तो ये हमें अपने सेट में देखना पड़ेगा जो हमने D के लिए किए हैं, कि इस तरह का कौन सा हम कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें मिडिल वैल्यू आ रही है, जिसके लिए हमें डी डैश मिल जाएगा। और डी डैश क्या, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए कि डी डैश है क्या। फ्लिप अबाउट अदर डायगोनल है, ठीक है, वी एक्स एच है, तो वी क्या है, एक फ्लिप है। फ्लिप के बाद क्या करेंगे, मतलब वर्टिकल फ्लिप है, वो भी वर्टिकल फ्लिप। उसके बाद ऐसा क्या करेंगे कि उसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल क्लिक करें तो हमें फ्लिप अबाउट अदर डायगोनल हो जाए, ठीक है। वो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लो लाइक हमने ये रेक्टेंगल के लिए करना है ऑब्वियसली, ठीक, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के लिए करना है, मान लो हमने कोई भी उनका नेम ले लिया, ये मैं वे बता रही हूँ जो कि फॉर ऑल पे काम करने वाला है, ठीक है, फॉर ऑल पे काम करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं समझना, हमें ऑल के लिए समझना है, राइट। तो ये 40 में क्या है, एलिमेंट X in D4 such that एलिमेंट एक्स इन R90, D4 सच दैट, हाँ R90, फिर हमें V करना है, फिर हमें X करना है, फिर हमें H करना है, H, उसके बाद D आना चाहिए, D डैश आना चाहिए, ठीक है। मुझे बताना ही है क्योंकि मैं ऊपर अगर इसको करूंगी तो मैं इसको देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं वो वाला सेट निकाल रही हूँ पेज नंबर 32 पे, इसका जो PDF का पेज नंबर तो मैं 32 है ना इसका बुक फिर का, स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ठीक है। तो मुझे बताते जाना कि इसका एलिमेंट क्या था, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई नेम दे रही हूँ, ठीक है, इनके कॉर्नर्स के हमने नेम ले लिए, ऐसे ही तुम हमेशा ले लोगे, कोई भी ऊपर मेंशन कर देना स्टेटमेंट में कि हमने ये नेम लिए, ABCD ये ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है, R90 ले लिया, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या करना है, R90 VX इज इक्वल टू D डैश, यही आना चाहिए ना। तो फिर इसमें X क्या होगा ये देखना है। R90 के बाद क्या होगा, देखो A इधर आ जाएगा, A इधर आ गया, B इधर आ गया, C इधर आ गया, D इधर आ गया। अब हमें V करना है, यानी कि वर्टिकल रोटेट करना है इसको,
वर्टिकल रोटेट के मतलब यानी कि ये वाले एलिमेंट तो ये जो वाले हैं वो इधर आ जाएंगे और इधर वाले वो इधर चले जाएंगे। क्लियर? ये वर्टिकल रोटेट हो गया तो ए बी तो इधर आ गए और सी इधर आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये डी डैश क्या है, देखो इसका डी डैश क्या होगा कि अदर डायगोनल का रोटेशन वो होगा फ्लिप। अदर डायगोनल क्या है, ये है। ठीक है, यानी कि इनका एक्सचेंज होना चाहिए, ए और सी का एक्सचेंज, राइट। यानी कि डी डैश क्या होगा, डी डैश बता देती हूँ मैं, यहाँ पर डी डैश क्या होगा, ये रफ फिगर बता रही हूँ तो मैं एक लाइन बाय लाइन लिखना है। ठीक है, तो डी डैश क्या हो जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और ये तो सेम ही रहने हैं। ठीक है, ये सेम रहने हैं। अब हमने फिर क्या किया, हमने वी अप्लाई कर दिया। अब हम एक्स में ऐसा क्या अप्लाई करें जिसका, यानी कि एक्स को क्या अप्लाई करें कि जिसका हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो फिर ये ही आ जाए। यानी कि हॉरिजॉन्टल, इससे पहले इसका जो हॉरिजॉन्टल लेंगे बाद में, हम बताएं इसकी एक ट्रिक है कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले यानी कि हॉरिजॉन्टल अप्लाई करने से पहले हमारे पास क्या होगा, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल अप्लाई करने से पहले यानी कि सी और बी इधर होंगे और डी और ए इधर होंगे, राइट, ये होंगे। क्लियर? राइट, यानी कि ये फाइनल हमारा डी डैश आ गया, उसमें लास्ट में हमने क्या अप्लाई किया, एच अप्लाई किया है। समझ आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो इसको इसका जस्ट बिफोर देखेंगे तो इसका हम लाइक हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने से पहले का रिजल्ट हम ऐसे चेक कर सकते हैं, राइट। ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल अप्लाई करने से पहले। तो V के बीच में यानी कि ये V अप्लाई किया है और इस H के बीच में ये हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट ये आ गया, हमने क्या किया इसमें ऐसा, यू रिमेम्बर, ये किया है हमने D। पता है क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट कब आएगा, देखो ये क्या है हमारे A और एक सेकंड, ये आया है हमारा ए और सी इधर आ गए। ठीक है, डी और ए इधर आ गए, डी और ए। मैम इसको एग्जाम में भी ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा? नहीं नहीं, इसको क्या है तुम्हें एक सिस्टमेटिक वे में करना है कि पहले तुम्हें दिखाना है, यानी हमने ले लिया पहले एक, मैं तो ट्रिक बता रही थी कि तुम्हें जो फॉर ऑल में काम करे। वैसे कहीं भी बुक में अच्छे से बना के तो दिया नहीं हुआ है। हाँ, तो हम क्या लेंगे, इस तरह से हमने ले लिया भाई D4 ले लिया है। ठीक है, अब हमने इसको 90 अप्लाई किया, R90 ले लिया। R90 के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर इसको दिखाएंगे, इस तरह से करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में भी ये, या फिर बिलो, इसके भी बिलो दिखा सकते हो यहाँ पे ना, जैसे हम कर रहे थे यहाँ पे जैसे ऐसे एग्जाम में जो तुमने। शीट मिलती है वो वैसी होती है, हॉरिजॉन्टली लंबी होती है। हाँ, तो उसमें आराम से हो तो जाएगा, है ना। उस पर तो स्ट्रेट हम दिखा सकते हैं ना, एक ही लाइन में। हाँ, तो ये वी है। अब हमने क्या करना है, हम्म वी अप्लाई करना है। वी मतलब हम्म वर्टिकल, तो ये ए बी इधर आ गए, डी सी इधर आ गए। हम्म ठीक है, अब वी के बाद में यानी कि वी के बाद में और एक्स फाइनली क्या है, फाइनल अभी एक चेक, एक मिनट में करके दिखाती हूँ यहाँ पे फाइनली, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाएगा, ये है। देखो पहले हम डी डैश लिख लेंगे इसका। ठीक है, डी डैश क्या है, अनदर डायगोनल का, ये है गिवन है हमारा R0 A B C D। ठीक है, तो इसका जो D है, डी डैश क्या होगा, लाइक अदर डायगोनल के फ्लिप करेंगे तो ये आ जाएगा, C और A इधर आ जाएंगे, D और B इधर सेम रहेंगे। ये क्लियर हो गया, यस मैम। डी डैश। अब हमें इसमें क्या किया था, उसने हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, वी और हॉरिजॉन्टल के बीच का हमें फाइंड करना है। तो अब इसका क्या करेंगे हम,
हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अप्लाई करने के बाद क्या आएगा ये, यानी कि सी और बी इधर आ गए और डी और ए इधर आ गए, ठीक है। अब ये कंपेयर करेंगे हम वी के साथ कि वी में हमने क्या अप्लाई किया है जो इस तरह से एलिमेंट आ जाएंगे। वी अप्लाई करने के बाद ए सी इधर है, बी डी इधर है, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या है, एक मिनट, ए सी और इधर ए सी का एक्सचेंज हुआ है और बी डी का भी हुआ है क्या, बी डी का, एक सेकंड, बी डी का एक्सचेंज हुआ है, यानी कि हम एक मिनट इसमें दे दिया, एक पास नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें। छोटा छोटा बनाऊं मैं, एक पास नहीं तो ये हो नहीं पाएगा, ये बहुत छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी R90 अप्लाई किया तो इसमें समझ जाना, हम एक ही उसमें कर लोगे, अदरवाइज तुम ऐसे भी दिखा सकते हो। ये ए बी सी डी, फिर हमने वर्टिकल अप्लाई किया, वर्टिकल के बाद ये आ जाएगा ए बी और डी सी। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट बताना क्या है, बी के बाद क्या है, वी के बाद, अच्छा वो स्टडी मटेरियल में से देखना पड़ेगा, एक मिनट। एक मिनट, अब मुझे लास्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ओपन वो कर रखा था ना। हाँ ये है 40 नंबर क्वेश्चन में, वी के बाद एक्स और एच और डी डैश है, ओके। एक्स होगा, ठीक है। तो अब हमें अगर इसका डी डैश फाइंड करें, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, डी डैश है। अगर हम इसमें डी डैश फाइंड करेंगे तो डी डैश क्या है कि अनदर डायगोनल को करना है फ्लिप, ठीक। तो ये सी और ए आ जाएंगे और डी और बी इस तरह से होंगे। अब हमें बी, ये वी के बाद हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए, ठीक है। हेलो। अब हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है, हाँ भाई, ये वो हेलो। आप वी का पूछ रहे थे ना, मैं उसे स्टडी मटेरियल में देखने गई या क्लास से ही एग्जिट हो गया। पता नहीं, मैं तो क्लास में ही हूँ, मैं तो रेगुलर एक्सप्लेन ही कर रही हाँ, थी। वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैंने स्टडी मटेरियल खोला था बताने के लिए, तो वो एग्जिट हो गया क्लास से अपने अच्छा आप। अच्छा, कोई बात एनीवे। नहीं, मैं तो सिर्फ वही हम्म। रिपीट कर रही थी, ठीक है। अब हमने क्या ठीक। करना है कि इसके जस्ट पहले हमने क्या किया था, डी डैश के जस्ट पहले हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया था, ठीक है। हम्म। तो इसका पहले वाला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक। यानी कि हम्म। सी इधर होगा, बी इधर होगा, डी इधर होगा और ए इधर होगा। हम्म। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे कि हमने इसमें ऐसा क्या किया जो नेक्स्ट रिजल्ट आए और उसको करने पर हम, यानी कि जो उसको अप्लाई करने पर हमारा ये मिल जाए, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये क्लियर है। यस मैम। तो इसके पहले वाला क्या होगा ये देखते हैं हम, डी और सी। यस, हमने क्या किया है, इसको वर्टिकल किया है, अगेन वर्टिकल किया है, पता क्यों, क्योंकि देखो ए बी हमारे यहाँ थे, सी डी यहाँ पर है, तो सी डी यहाँ हो गए और ए बी यहाँ हो गए। तो एक्स क्या है हमारा, वी है, एक्चुअल में एक्स क्या है हमारा, वी है। इसने पूछा ना कि कौन सा हम अप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द एक्स, ये जो कौन सा ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये बताना था हमें, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन यस। कर देंगे, यस, बिकॉज यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ गया। इसके बाद ना हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो हमने कौन सा अप्लाई किया ये हमें सिर्फ, क्योंकि हमें इस ये आ गया इसके बाद में, एक्चुअली में फाइन नहीं करना क्योंकि इसका जस्ट पहले वाला क्या है, एच है। एच अप्लाई करने से पहले क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या अप्लाई किया, जो हमारे ये एलिमेंट आए, तो ऑब्वियसली हमने इनको एक्सचेंज किया है,
ये समझ आया ना? क्योंकि यस ये तो डी डैश है, इसके पहले हमने क्या अप्लाई किया, एच, तो एच का रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लिप को। और ये वी के बाद में था तो हमने क्या अप्लाई किया, ऑब्वियसली अगेन वी ही अप्लाई किया। ये इसको फोर्थ अच्छा। मेंशन कर दो, इसको फिफ्थ मेंशन कर दो। ये क्लियर है? इस तरह से दिखा दोगे तुम ना, इसको ग्राफिकली दिखा दोगे तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी इसमें ग्राफिक ये एंगल है या वी है जो भी है, इस तरह से करके दिखा दोगे तो बस। तो ये मेंशन कर दोगे, सिंस वी गॉट like vertically flipped elements, और वर्टिसेस लिख सकते हो क्योंकि वर्टिसेस है ना ये इसके, बिफोर डी डैश एंड आफ्टर वी, विच इज ओनली पॉसिबल, ये लिख दोगे फिर, विच इज ओनली पॉसिबल when we apply v between v and h। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब हम इसको v को इन दोनों के बीच में अप्लाई करें फिर से, बस इसको यहाँ पे ठीक है ना, इस तरह से मेंशन कर दोगे तो हमने ग्राफिकली भी दिखा दिया और इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया। सिमिलरली देखो मैं 41 को बताती हूँ। 41 में क्या करना है कि सपोज F1 F2 क्या है, डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये अलग अलग रिफ्लेक्शन है, इट मीन्स के फ्लिप है। तो प्रूव दैट F1 इंटू F2 नॉट इक्वल टू R0, कि F1 F2 क्या है, R0 के इक्वल नहीं है। चलो करते हैं इसको। मैं इसलिए एक दो क्वेश्चन इनके करा दे रही हूँ कि फर्दर तुम कर पाओगे इजीली, ठीक है। ऐसे ही सेम वे में 42 हो जाएगा, इसमें हमें 180 के लिए प्रूव करना है, ठीक है, तो सेम वे में ही करना है। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को तुम ऐसे कर सकते हो। मान लो अब हमें क्या करना है कि F1 लेट गिवन है, ये तो गिवन मेंशन कर देते हैं। 1 सेकेंड। तो हम किसी भी DN4 या DN किसी के लिए भी हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इनको, गिवन दैट ये है 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 that F1 and F2 be two reflection for DN, ठीक है। Let n is equal to 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 के लिए बहुत इजी रहता है, ट्राइंगल से भी ज्यादा इजी रहता है, राइट। तो हम कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 4, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 2 3 मेंशन कर दो या कोई नेम रख दो, वैसे भी जो भी रखना है, ओके। U V W X ऐसे ही कोई भी नेम दे सकते हो। अब हमें फ्लिप करना है, फ्लिप F1 अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, फ्लिप, मान लो वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल, कोई भी कर लो पहले, फिर दूसरा वाला अप्लाई कर देंगे। तो हमने किया पहले हॉरिजॉन्टल, तो ये आ गया हमारा। हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे कि लेट F1 बी वर्टिकल, एंड यहाँ पे मेंशन करने के बाद लेट n इज इक्वल टू 4 के बाद ना, है ना, इसको मेंशन कर देंगे कि F1 क्या है, वर्टिकल है, या फिर जैसे भी लेना चाह रहे हो, वर्टिकल लेना चाह रहे हो पहले या हॉरिजॉन्टल लेना चाह रहे हो, वैसे मेंशन कर दोगे। और ये क्या ले लिया हमने, वर्टिकल ले लिया, है ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये ऊपर नीचे चेंज कर दिए, हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब इसने कहा है क्योंकि हमने अगर पहला हॉरिजॉन्टल ले लिया है तो दूसरा क्या लेना है, हमें वर्टिकल लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों
चेंज है। अब हम क्या करेंगे कि वर्टिकल ले लेंगे। वर्टिकल में क्या आ जाएगा, ये v आ जाएगा, ये u आ जाएगा, ये w आ जाएगा, ये x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इसके इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसने यही यस प्रूफ करवाया था। यस, इसमें क्या है कि तुम अलग एक ही लाइन में कर दिया, एक लाइन की जगह इसको 2 लाइन में दिखा के फ्रॉम 1 and 2 करके कर दोगे। फ्रॉम यानी कि पहला, ये पहला हमने अप्लाई किया है फ्लिप, ये दूसरा अप्लाई किया है फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या हो गया, F1 into F2 इंटू मतलब कि हम लगातार उसको कंटिन्यूटी में ले रहे हैं, नॉट इक्वल टू R0, क्योंकि R0 क्या है, ये R0। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। क्लियर? यस। यहाँ पे एक लाइन में स्टेटमेंट और लिखनी थी कि F1 कौन सा हम ले रहे हैं फ्लिप और F2 कौन सा ले रहे हैं। चलो ऐसे ही देखो बाकी के क्वेश्चन भी होने हैं। देखो मैं बताऊं 42 में करना है, इसी तरह से तो मैं ना ये कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, राइट। और ऐसे ही F1 इंटू F2 180 आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सेम वे में ही तुम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करके दिखा दोगे। 43 में तो मैंने तुम्हें हिंट बताई दी कैसे करना है, k इज इक्वल टू 1 करके, राइट। ऐसे ही 44 को ट्राई कर लोगे। ओके, यस। हाँ देखो इसमें क्या है कि हम r जो भी ले रहे हैं, ठीक है, उसका हम रिवर्स कर देंगे। यानी कि जैसे मान लो r टू द पावर, ये माइनस में लिया हमने, पावर कोई भी है, जैसे हम ऑब्वियसली 1 के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें r -1 लेना है, जैसे मान लो r है, कोई भी लेना है -1, इसका मतलब कि तुम बैक में जा रहे हो। यानी कि जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के ये है, ठीक, r माइनस का मीन्स क्या है, कोई भी एंगल ले रहे हो, यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई हम 90 पे लेंगे ऑब्वियसली, अगर हम D4 लेंगे तो, ठीक है। तो अगर ये A B C D है तो इसमें रिवर्स क्या होगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो A ना यहाँ पे आ जाता, B यहाँ जाता, C आ जाता, D आ जाता। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते, अब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो A आ जाएगा, ठीक है, D आ जाएगा, C आ जाएगा और B आ जाएगा। ठीक है, ये r टू द पावर माइनस, हाँ तो इस तरह से करना है तुम्हें। ओके, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो डी के सारे क्वेश्चंस को तुम्हें इस वे में करना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। इमेज को ड्रॉ कर दो, मोस्ट अगर वहां पे मेंशन नहीं है ना, सबसे ज्यादा तुम D4 को ही यूज करना। क्योंकि मान लो, जैसे मान लो हमें 2-3 दिखाने हैं, तो ऑब्वियसली हम ट्राइंगल और डी है ही और पेंटागन को दिखा देंगे। जैसे कि क्वेश्चन है उसमें तीनों को दिखाना है ना, बाकी सब में जैसे हमें खुद से ही डी एन को प्रूव करना है, तो n इज इक्वल टू 4 लेके कर दोगे। ओके, इस तरह से ट्राई करना फिर सभी को। मैं फिर वो नेक्स्ट यस। फाइनाइट ग्रुप एंड सब ग्रुप को ओपन कर लेती हूँ, तो कम से कम हम आगे बढ़े। चलो मैं शेयर करती हूँ अभी, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है। कुछ डेट शीट का पता चला? मैम 20 तारीख से है। 20 नवंबर से या दिसंबर? दिसंबर। अच्छा अच्छा, इनका कब है एलजेब्रा और एनालिसिस का? डेट पता चली? एलजेब्रा का ही है 20 को। 20 को, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो फाइनाइट ग्रुप एंड सब ग्रुप, इसके बाद एक और है ना साइक्लिक ग्रुप वाला चैप्टर, राइट? हाँ वो है कि हाँ, उसके बाद एनालिसिस में वो वाला है, 2 चैप्टर। वो जो सीरीज एंड सीक्वेंस हम कर रहे थे उसकी 2 एक्सरसाइज रेडी है, उसके बाद एक और है। मतलब 2 चैप्टर रहते हैं उसके लिए, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप एंड सब ग्रुप। चलो पहले नोट ये डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी उसमें प्रेजेंट हैं वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। जैसे मान लो किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसका ऑर्डर क्या है, 5 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप
फाइनाइट और इनफाइनाइट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर. ठीक है. So the group Z of integer under addition has infinite order, क्योंकि number of element क्या होंगे इसमें, infinite होंगे obviously set of integer में. ठीक है. Whereas the group U10, U10 में क्या है, ये countable number of elements होंगे, यानी कि 1379, जो कि इसके relative prime number लेने में under multiplication modulo 10 has order only 4. अब आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पर. बहुत समझना है क्योंकि बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे ना या थ्योरम करेंगे तो उन सब में ये यूज है. अब आते हैं हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे. तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट G इन अ ग्रुप हैज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that G to the power E, G to the power n is equal to E. यानी कि ये जो कोई भी एलिमेंट G है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा कि उसकी हमें मतलब क्या होगा उसका ऑर्डर कि कोई भी एक इंटीजर जो सबसे छोटा इंटीजर होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर n है, उसको अगर हम उस एलिमेंट की पावर में लेंगे तो वो आइडेंटिटी मिल जाए हमें. ठीक है. इन एडिटिव नोटेशन दिस वुड बी n इंटू जी इज इक्वल टू 0. यानी कि ये तो हम मल्टीप्लीकेशन में ले रहे थे कि पावर में लेना है, बट अगर हम एडिशन में लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि n इंटू जी. अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है कि उसको पावर में लेने पर हमारा ई आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जी के पास इनफाइनाइट ऑर्डर है. ठीक है. और ऑर्डर को ना हम एब्सोल्यूट वैल्यू वाले सिंबल से दिखाते हैं. ठीक है. Yes, क्लियर. ma'am. So to find the order of group element G, you need to you need only compute the sequence of product G, G square, G cube, and up to so on until you reach for the first this is the identity for the first time. The exponent of this product or coefficient of the operation is addition with the order of G. यानी कि हम क्या ले रहे हैं, जी की पावर 1, जी की पावर 2, यानी कि जी को ही मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. राइट. तो जी की एक पावर आने के बाद अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाती है तो वही जो उसकी पावर क्या होगी, ऑर्डर होगी. ठीक है. वही उसकी पावर ऑर्डर हो जाएगी. जैसे मान लो हमने आयोटा लिया था. राइट. तो आयोटा की पावर 4 लेने पर आइडेंटिटी मिलती है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा और उसका फिर से और स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +1. तो कितनी पावर लेने पर हमारी आइडेंटिटी मिली, 4 पावर लेने पर. तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया. यानी कि आयोटा का जो ऑर्डर क्या है वो 4 हो गया. अब क्लियर हो गया. क्लियर. Yes. अब एग्जांपल 1 हमने ले लिया, ये U15 के सारे एलिमेंट्स ले लिए, इसके रिलेटिव प्राइम, जिनका 15 के साथ कुछ कॉमन नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. सो दिस ग्रुप हैज ऑर्डर. देखो ग्रुप का ऑर्डर तो 8 है क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं. ठीक. टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 7. अब देखते हैं कि 7 का ऑर्डर क्या होगा. 7 की पावर 1 लेंगे 7 आएगा, 7 की पावर 2 लेंगे 4 आ जाएगा, 7 की पावर 3 लेने पर 13. यानी कि ये मॉडुलो भी फाइंड कर रहे हैं ना, मॉडुलो 15. राइट. क्योंकि 7 2 क्या जाएगा, देखो 7 स्क्वायर क्या आएगा हमारा 49, और उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा. ठीक है. ये इस तरह से ले रहे हैं इनकी वैल्यूज. तो जिस पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, वही इसका ऑर्डर होगा. तो यानी कि पावर 4 की जब वैल्यू लेंगे और उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा. तो इसकी पावर 4 ही क्या हो जाएगी, इसके ऑर्डर हो जाएगी. ठीक है. तो 7 की पावर 4 क्या हो गई, इसका ऑर्डर हो गई. यानी कि ऑर्डर ऑफ 7 क्या हो गया, 4 हो गया. अब समझ आ गया. ऐसे ही अब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 11 को फाइंड कर लेंगे. 11 की पावर 1, 11 की पावर 2 करके फिर उनको 15 से डिवाइड कर करके देखेंगे. तो जब भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा वही उसकी पावर जो होगी वो ऑर्डर होगी. यानी कि 11 स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे
15 से, यानी कि 21 को 15 से डिवाइड किया, हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, इसीलिए जो 11 का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, क्योंकि 2 पावर 2 पर ही ये क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, ऐसे ही बाकी एलिमेंट के लिए फाइंड कर लेंगे। अब तो समझ आ गया ना कैसे फाइंड करते हैं एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, और ग्रुप का। ग्रुप का तो सिंपल है यस। कि हमने भाई एलिमेंट काउंट कर लिए, अगर वो काउंटेबल नहीं है तो उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट हो गया। काउंटेबल है तो ऑब्वियसली एलिमेंट को काउंट किया, वही ग्रुप का ऑर्डर हो गया, राइट। एलिमेंट का हम इस वे में कर लेंगे। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे मेरा आज मॉक था, मॉक टेस्ट, तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो और ए इज नॉट इक्वल टू बी हो। ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। हाँ, और हाँ, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो। तो मैंने इसमें फिर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो लेकिन फिर जब हमें वो दोनों को, हाँ दोनों को क्या है, हमें क्या करना है, इक्वल भी नहीं लेना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस तो इक्वल हो जाएंगी। सबसे सिंपल पता है क्या होगा, कभी भी ऐसे एग्जांपल देना हो ऐसे ग्रुप का, हम्म तो सबसे हम्म अच्छा एग्जांपल है, देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये फॉर ऑल के लिए प्रूव कर देगा। ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको प्रूव कर देगा कभी भी। और तुम्हें एग्जांपल देना हो, इनका ही दो हमेशा। ठीक है, तो 1 या -1 लेंगे तो वो क्या एक्चुअल में तो इक्वल नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट करेंगे तो बोथ वे में इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 1 का आयोटा के साथ करो, या -1 का आयोटा के साथ करो, या आयोटा माइनस आयोटा का करो, तो वो इक्वल भी नहीं है, बट प्रोडक्ट दोनों वे में कम्यूटेट करेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि बी ए इज इक्वल टू ए बी मैट्रिसेस में कभी भी नहीं होगा, वो तभी हो सकता है जब मैट्रिसेस एग्जैक्टली इक्वल हैं, और इक्वल हमें लेना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये वाला है तुम्हारा। तुम चाहे कैले टेबल प्रिपेयर करो, चाहे एबिलियन प्रूव करो, ग्रुप प्रूव करो, कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करो, ऑब्वियसली ये सभी नंबर्स के लिए आ गई ना ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हो गया, कॉम्प्लेक्स भी है उसमें, राइट। ये क्लियर हो गया ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन ही होगा ये, राइट, क्योंकि मैम एडिशन के लिए अगर इसमें आइटम। हाँ बोलो। जैसे अगर मैं ए को अगर मैं इसी को सॉल्व करूं, वैसे तो आयोटा माइनस आयोटा वाला समझ आ गया मुझे, लेकिन हम्म जैसे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए, तो अगर मैं एलएचएस में ए को आइडेंटिटी ले लूं और हम्म आरएचएस में बी को आइडेंटिटी ले लूं, तो हम्म नो नो नो, तो फिर तुम्हें एक ही चूज करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, दोनों अच्छा आरएचएस और एलएचएस में एक ही वैल्यू लेनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा। हाँ ठीक तुम्हें है। शुरू में ही चूज करना पड़ेगा कि तुम ए क्या ले रहे हो, बी क्या ले रहे हो। ठीक, फिर ठीक फॉर है। ऑल के लिए वही अप्लाई करना है ए बी की जगह पे। ओके मैम। हाँ, आगे बढ़े। यस मैम। तो ये फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। अब सेकंड एग्जांपल में कंसीडर Z10 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10। ठीक, Z10 करना है, तो चलो करते हैं। तो अब हम ले रहे हैं Z10। Z10 यानी कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 से 0 से लेके 9 तक होंगे। एक मिनट, अंडर एडिशन ले रहा है ना ये। Z10 में 0 से लेके 9 तक एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 10 ले रहा है ये। हम्म इसने यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि हम U में लेते हैं रिलेटिव प्राइम, और Z में स्टार्ट करते हैं हम 0 से अप टू, मतलब जो भी नंबर गिवन है, मतलब जो जैसे Z10 गिवन है 9 तक लेंगे, क्योंकि उसमें 10 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब since 1 into 2 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, 3 into 2 is equal to 6, 4 के साथ क्या 8 आ गया, और 5 into 2 किया तो 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे
कि 2 का जो ऑर्डर है, अब हम मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो हमने ऊपर क्या किया था, यहाँ पे ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि n इंटू जी करके हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए हम n इंटू जी कर रहे थे। अब समझ आया ना, ये वाला इन एडिशन नोटेशन, ये वाला, यस ठीक, हाँ, तो इसीलिए हम यही सेकंड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 1 इंटू 2, यानी कि 2 हमने कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया, सॉरी 2 हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया, यानी कि जैसे पे n इंटू जी था ना, तो वो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जी हमने क्या किया है, 2 चूज कर लिया है और बाकी के एलिमेंट्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो किसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आया है, ऑब्वियसली 5 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आया है, इसलिए 2 का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, 0 आ रहा है यानी n, तो n क्या था, इसका ऑर्डर था, तो यहाँ पे n की जगह क्या है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि जी हमने क्या चूज किया है, 2 चूज किया है, ठीक है। यस अब आगे देखेंगे, computation so that order of 0 is equal to 1, यानी कि 0 को तो, यानी कॉन्जिक्यूटिव ले रहे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे थे ना, समझ आ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे थे हम, तो इसमें ना Z10 में हमारा 0 भी तो होगा, इसने दिखाया नहीं है, बट यहाँ पे 0 भी होगा, एलिमेंट इसका 0 to 9 तक होंगे, ठीक है। ऐसे 7 का देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 को हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, वो 70 आ गया और वो 10 से डिविजिबल है, ठीक, 10 से डिविजिबल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलो ले रहे हैं ना हम, तो मॉड्यूलो यस 10 है, तो ऑब्वियसली 7 इंटू 10 करेंगे हम, ठीक, तो इसलिए इसका जो यस ऑर्डर क्या जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, 2 से, 6 को 5 से 30 हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर ऐसा आएगा ना जो जो 3 से डिविजिबल होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, ऑब्वियसली 5 है, क्योंकि बाकी के तो उसके बाद में आएंगे, इससे पहला कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 10 से डिविजिबल हो, राइट। एंड 2 इंटू यस 2 इज एन एब्रिविएशन फॉर 2 प्लस 2, यानी कि जो डॉट ना, ये इसको अंडर एडिशन दिखा रहा है एक्चुअल में, ठीक है, यानी कि अंडर एडिशन मॉड्यूलो ले रहा है ना ये, इसलिए इसको इस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड 3.2 इज एब्रिविएशन फॉर 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स इसको हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हम इसको 2.2 है ना, इसका मतलब कि 2 को हम 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 3.2 है, इसका मतलब कि हम 2 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, राइट, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 में क्या है, कंसिडर z अंडर ऑर्डिनरी एडिशन, हियर एवरी नॉन जीरो element has infinite order since sequence a 2a 3a never includes 0 when a not equal to 0। तो ये क्या कह रहा है कि z कोई भी हमने अंडर ऑर्डिनरी एडिशन ले लिया, ठीक है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, ठीक है, और हम इसमें क्या है, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। चलो ठीक है, देखते हैं, द परसेप्ट reader may have noticed among the example of group in chapter 2 some are subsets of other with some binary operation। तो मान लो हमने ये GL ग्रुप SL2R लिया है एग्जाम्पल 17 में, अच्छा ये उसको रेफरेंस दिया है इसने ना, वेरियस एग्जाम्पल को मेंशन करवाया है कि हम कैसे इनका ऑर्डर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, यानी कि अगर वो ऐसा नहीं हो रहा, आइडेंटिटी नहीं आ रही है उनकी, ठीक है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर हम एडिशन ले रहे हैं, तो अगर हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करने पर आइडेंटिटी नहीं आ रही, इट मीन्स कि उनका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये इसने करने के लिए कहा है, ये मेंशन है ना उनको,
अब पार्ट, तो हम यहाँ सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, इट मीन्स के ग्रुप का ही एक पार्ट। ये क्लियर हो गया? यस सर। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G itself a group under the operation of G, we say that H is a subgroup of G. It means कि हम इसमें क्या ले रहे हैं कि एक सबसेट ले रहे हैं, ठीक है, G का कोई भी सबसेट ले रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप कब होगा, जो वो अपने आप में भी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, तो हम H को कह सकते हैं कि ये इसका सब ग्रुप है, यानी कि इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो इफ H इज अ सबसेट ऑफ G इटसेल्फ अ ग्रुप, यानी कि अपने आप में भी ग्रुप है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को अगर ये सेटिस्फाइड करता है, सेम ऑपरेशन ऑफ जी का, यानी कि जो जी का ऑपरेशन लिया है उसी सेम ऑपरेशन में ये शो करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट ऑफ जी है। क्लियर? इसका नोटेशन क्या है, इस नोटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एच क्या है, सबसेट ऑफ जी है, ठीक। और ये सब को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। if we want to include that H is a subgroup of G but not equal to G itself, अगर ये इक्वल नहीं है, यानी कि G के सारे एलिमेंट H के अंदर नहीं है, थोड़े से एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट हैं, तो हम लिए सिर्फ लेस वाला नोटेशन से दिखाएंगे, ठीक है। तो सच अ सबग्रुप इज कॉल्ड प्रॉपर सबग्रुप, तो अगर ये सिर्फ लेस है, इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ ये प्रॉपर सबग्रुप है, ठीक है। और अगर H के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो ट्रिवियल सब ग्रुप है, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है G का, वो भी आइडेंटिटी है, तो उसको ट्रिवियल सब ग्रुप कहेंगे, ठीक। अ सब ग्रुप दैट इज नॉट E, यानी कि जिसके अंदर E इन वो, यानी कि सिर्फ E नहीं है और भी है, तो वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। अब notice that Zn under addition modulo n is not subgroup of Z, यानी कि अगर हम मॉडुलो n लें तो वो सब ग्रुप ऑफ Z नहीं होगा, सिंस एडिशन मॉडुलो n इज नॉट ऑपरेशन ऑफ Z, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ इसका Z का ऑपरेशन नहीं है, इसीलिए ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि भाई हमने किसी भी ग्रुप के थोड़े से एलिमेंट चूज कर लिए और वो सब ग्रुप हो जाए, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करे, कि यानी कि वो अपने आप में भी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, तो ही वो ग्रुप होगा, ठीक है। क्लियर? यस मैम। अब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, यानी कि एक ही स्टेप में किसी सब ग्रुप को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं है। एट जी भी ग्रुप, जी हमने कोई ग्रुप ले लिया और एच उसका नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जी का, ठीक है। तो ए इंटू बी इनवर्स इज इन ए, यानी कि एक तो एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स अगर वो एच के अंदर है, ओके, यानी कि एक तो एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स, और उन दोनों का जो ऑपरेशन, मतलब जो भी अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, इज इन एच, तो वो एच के अंदर होना चाहिए। अगर हम अंडर एडिशन कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ए माइनस बी फिर एच में होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट आ गया ए और दूसरे का जो इनवर्स क्या है, बी का क्या इनवर्स होगा एडिटिव में, माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी क्या है, एच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वन स्टेप टेस्ट है, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सब ग्रुप है जी का, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
Yes. अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? सिंस द ऑपरेशन ऑफ जी इज द सेम एज ऑफ जी, इट्स क्लियर दैट ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट वील शो दैट ई इज इन एच। तो ई क्या है? ऑब्वियसली एच के अंदर तो होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करने के लिए सारे एलिमेंट हो ना हो, लेकिन ई तो जरूरी है, नहीं तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे शो करेगा? ठीक है। सिंस एच इज नॉन एम्प्टी वी में पिक सम एक्स, यानी कि एच क्या है? नॉन एम्प्टी है, ये पहली कंडीशन है ना? ठीक। तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ई को? यानी हमने एक एलिमेंट ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू एक्स ले लिया, मतलब हमने सिर्फ कंसिडर किया है। तो ई इन इज इक्वल टू हम एक्स इंटू एक्स इनवर्स, यानी कि ए इंटू बी इनवर्स को एच में दिखा सकते हैं। ठीक है। इट मीन्स कि एक्स इनवर्स भी क्या होना चाहिए? ई एच में होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई हम सारे एलिमेंट्स के लिए भले ना करें, हमारा कोई भी एक एलिमेंट है तो उसके लिए सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड करे। आइडेंटिटी होना चाहिए, एक एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तो हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि भाई गिवन जो सबसेट है जी का वो सब ग्रुप है। ठीक है। इसमें इस पैरा में सिर्फ यही है कंप्लीटली। ओके, ये क्लियर हो गया? Yes. हाँ, ने लिया है so G be an abelian group with identity E, then H is equal to X belongs to G and X square is equal to E is a subgroup of G। इसने कहा है कि X कोई भी एलिमेंट है G का और H के अंदर कैसे एलिमेंट हैं कि अगर हम X का स्क्वायर करें तो E मिल जाए। यानी कि H के अंदर हम कौन से एलिमेंट्स को ले रहे हैं कि उनका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये सब ग्रुप ऑफ G है, ये हमें गिवन है। देन द डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ H इज कंडीशन, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या E हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? अगर X की कोई वैल्यू लें, हमने सपोज की कि x इज इक्वल टू ई है, भाई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ई ही होगा। इसका मतलब क्या है कि h क्या नॉन एम्प्टी है। तो h को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहला ये होना चाहिए कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि उसमें एलिमेंट्स कुछ होंगे तभी तो हम कुछ अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके अंदर कुछ Yes. एलिमेंट्स होंगे तो ही हम कुछ अप्लाई कर पाएंगे। अगर एम्प्टी होगा तो फिर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एच को ये प्रूफ करना होता है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स का जो ऑपरेशन है वो एच के अंदर होना चाहिए। ठीक है। नाउ वी अज्यूम दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच। दिस मीन्स कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई होगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई होगा और ए इंटू माइनस बी, सॉरी ए इंटू बी इनवर्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा। क्योंकि इसने कहा है कि इस टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं, यानी कि जो अगर ए इंटू बी इनवर्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जी क्या है? एबेलियन है। जी एबेलियन है तो हम इसको स्प्लिट करके दिखा देंगे। ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी इनवर्स को स्प्लिट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ए का तो इनवर्स हो गया और बी का क्या हो गया? बी इनवर्स का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड होल इनवर्स। और ए स्क्वायर हमने क्या लिया था? पहले ऊपर ले लिया ई, बी स्क्वायर भी क्या है? ई है और उसका भी इनवर्स। तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या मिल गया? हमें ई मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है? एच में बिलोंग करता है, जो कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है। ठीक है। लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप। चलो ये और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 5 को और कर लेते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. अंडर मल्टीप्लिकेशन विथ आइडेंटिटी ई। तो एच हमने लिया है कि इसके एलिमेंट क्या है? स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्स क्या है? जी का एलिमेंट है, तो एच में क्या है? उसके स्क्वायर वाले एलिमेंट हैं। इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, और हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। ठीक, क्योंकि ई का स्क्वायर भी ई हो, तो इसमें क्या है? एलिमेंट्स हमने पहले ई ले लिया कि ई भाई एच में बिलोंग करेगा। क्यों?
क्योंकि अपने आप में जब ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो ई तो होगा ही इसके अंदर। तो हम सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है। यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि इससे पहले कई बार दिखा दिया इसलिए। तो ई इज इक्वल टू ई, वो हमारा एच में बिलोंग करेगा। एंड हमने कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए, ए स्क्वायर ले लिए क्योंकि इसमें सारे स्क्वायर वाले एलिमेंट लेने हैं। ठीक, अब हमने क्या किया कि एक का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का इनवर्स, क्योंकि यही वन स्टेप टेस्ट है सब ग्रुप का, कि एक एलिमेंट ले लिया और दूसरे वाले एलिमेंट का इनवर्स लेते हैं और उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एच के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इनवर्स। ठीक, तो ये क्या है, ए अपने आप में ही एक एलिमेंट हो गया। एक कंबाइंड एलिमेंट लेते हैं ना, एक का एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स। ठीक, ये क्यों होगा, क्योंकि ये एबेलियन है। क्योंकि देखो ए स्क्वायर भी ई है, बी स्क्वायर भी ई है, ऑब्वियसली वो भी इक्वल है। ठीक है, जब दो एलिमेंट इक्वल होते हैं तो एक एलिमेंट और दूसरे का जो इनवर्स है इज इक्वल टू ई आना चाहिए। क्यों, ए इज इक्वल टू बी है तो बी को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो उसका बी इनवर्स हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं या तो तुम इस वे में लिख सकते हो स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड होल इनवर्स, और या फिर लिख सकते हो वन एंड होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही ये करेक्ट फॉर्म है। ओके, मीनिंग इज दैट कि कोई भी क्वेश्चन हो, फर्दर एक्सरसाइज में भी होगा, तो मैं करना क्या है कि पहले तो उसको नॉन एम्प्टी दिखाओगे। नॉन एम्प्टी के लिए सबसे पहले उसमें आइडेंटिटी को बिलोंग करके दिखाओगे कि अगर आइडेंटिटी उसमें बिलोंग करती है तो ऑब्वियसली क्या है, वो नॉन एम्प्टी तो होगा ही, खाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद दो एलिमेंट लेकर एक ए लोगे एक बी लोगे, तो ये क्या है, जी के भी एलिमेंट है। क्यों जी के एलिमेंट क्यों होंगे, क्योंकि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो जी के तो है, राइट। तो फिर हम ये दिखाएंगे कि एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स भी एच के अंदर है, तभी ये सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक है, इस तरह से दिखाओगे सब। वो तो था वन स्टेप। इसमें कितना है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसमें टोटल, अच्छा 13 एग्जाम्पल हैं और उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, कल और परसों तक एनी हाउ ये फिनिश हो जाए। हाँ, एक्सरसाइज काफी है इसमें, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि वेडनेसडे तक ये कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर। ठीक है, ओके। तो इसके जो भी हमने किया है और जितने क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं 40 से लेके और बाकी फर्दर जो भी डी वाले क्वेश्चन है वो सभी कर लेना है ना, जितना जल्दी हो सके कर लेना, क्योंकि हमें उनको छोड़ना नहीं है पेंडिंग में। ओके, ट्राई करना फिर सारा। नेक्स्ट इसको फिनिश करते हैं, कल और परसों फिनिश करते हैं सारा चैप्टर ये, और मुझे वो साइक्लिक वाला भी सेंड कर देना, राइट। ठीक है, क्योंकि मैं देखो मैक्सिमम सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है और मैं भी कंटिन्यूटी में कराऊंगी, सारा थोरोली कराऊंगी। तो फिर हमें इसलिए, क्योंकि टाइम तो ज्यादा है नहीं, ऑब्वियसली फिर फेस्टिव वीक है तो उसमें भी ऑफ रहेंगे ही, है ना। नेक्स्ट वीक तो फेस्टिव वीक, हाँ। तो कोशिश करो कि देखो 2 दिन में अगर ये हो गया तो हम साइक्लिक को भी इसमें फिनिश कर सकते हैं। तो तुम क्या करोगे, जब फेस्टिव वीक होगा तो जब भी तुम्हें टाइम मिले मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलजेब्रा की डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो सारी डाउट क्लास जब हो जाएगी, अलजेब्रा पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वो दोनों चैप्टर्स करने लग जाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा का पेपर पहले है, फिर हम वो एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीक में कोशिश करो कि ये हमारे दोनों चैप्टर्स एनी हाउ कंप्लीट हो जाए। तो टेंशन फ्री हो, कम से कम नेक्स्ट वीक तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम एक डाउट क्लास रख लेंगे, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा टाइम की रख लेंगे कि एक ही दिन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट। इस तरह से कवर करते हैं अपना। चलो ठीक है।